दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? यस सर। ओके, सो पिछले दिन हम लोग क्या देखे? हम लोग ने सैस देखा। सैस में होता क्या है? कोड जो हम लोग, म्यूट कीजिए। सैस में कोड जो हम लोग लिखते हैं वो हमारा सीएसएस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो ब्राउजर को सीएसएस, म्यूट कीजिए। ब्राउजर को क्या है? सीएसएस मालूम है, ब्राउजर को सैस नहीं पता है। तो सीएस ब्राउजर इन द सेंस हम एचटीएमएल को बात कर रहे हैं। एचटीएमएल को क्या है? सीएसएस मालूम है, सैस नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा? एचटीएमएल को कोई ऐसा बीच में कोई ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, टूल्स चाहिए जो क्या करे, सैस के कोड को सीएसएस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपाइलेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड किए थे, सैस टू सीएसएस। ये क्या करता है? आपके कोड को वन लैंग्वेज ये कन्वर्ट कर देगा सीएसएस में। जो कोड हमारा कन्वर्ट हो रहा है सैस टू सीएसएस, मीन्स एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज। सैस एक सेपरेट लैंग्वेज है, सीएसएस सेपरेट लैंग्वेज है, दोनों सेपरेट लैंग्वेज है। और कोड क्या हो रहा है? हमारा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो ये कन्वर्जन प्रोसेस हुआ एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे, उसे बोलते हैं ट्रांसपाइलेशन, ठीक है। मीन्स ट्रांसपाइलेशन या ट्रांसपाइलिंग, जो भी आप बोलिए। द प्रोसेस जिसमें हमारा क्या हो रहा है, कोड एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपाइलेशन, ठीक है। आगे चल के हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अभी जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे हैं, एंगुलर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम कोड को लिखते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। टाइपस्क्रिप्ट या सैस, दोनों आप कह सकते हैं कि दोनों सेम लेवल पर है। मीन्स एडवांस वर्जन है किसका? तो सैस जो है वो सीएसएस का, एंड टाइपस्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन, जिसमें क्या हो रहा है, कुछ हमें एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि एचटीएमएल को ना तो सैस पता है और ना टाइपस्क्रिप्ट पता है। एचटीएमएल को सिर्फ क्या पता है? या तो सीएसएस और या जावास्क्रिप्ट, बस ये दो चीज। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब एचटीएमएल को सिर्फ एचटीएमएल को सीएसएस मालूम है एंड जावास्क्रिप्ट पता है, तो कोई ऐसा चाहिए जो कन्वर्ट कर दे लैंग्वेज को। वो क्या होगा? हमें बीच में लाना पड़ेगा ट्रांसपाइलेशन। और वो क्या करेगा? हमारे कोड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसपाइल कर देगा। क्लियर? सैस सीएसएस में क्या मतलब डिफरेंस है? फिर हम लोग ने देखा क्या? वेरिएबल क्रिएट करना, कि सैस में हम वेरिएबल बनाते कैसे हैं। तो जब हम जाते हैं सीएसएस के केस में, तो सीएसएस में वेरिएबल कैसे बना रहे थे? हाइफन हाइफन के हेल्प से। और एक्सेस कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ वार कीवर्ड। VAR लिखने के बाद उसके अंदर हम वेरिएबल जो भी क्रिएट करते थे उसे एक्सेस करते थे। बट सैस में क्या होता है? वेरिएबल क्रिएशन डॉलर सिंबल, ठीक है। और एक्सेस कैसे करते हैं? तो एक्सेस का यहाँ कोई अलग तरीका नहीं है। जो आप वेरिएबल बनाए हैं आप इसी को यहाँ लिख दीजिए। क्लियर? ये चीज था। फिर हमने देखा कि था कि सैस होता क्या है, इसका यूज क्या है, नहीं है, ये सब चीज। नीचे आइए। तो ये रहा आपका वेरिएबल क्रिएशन, ठीक है। तो वेरिएबल को हम लोग मतलब मीन्स हमारा सेंटेंस जो होता है वो बनता कैसे है? वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए और जहां जहां जरूरत है आप सब जगह वेरिएबल को पास कर दीजिए। तो एक यहाँ पे बिहाइंड द सीन होता क्या है? जब आप सैस में कोड लिखते हैं और आपका ब्राउजर को सैस नहीं मालूम है, तो हम लोग जो एचटीएमएल के साथ जो फाइल लिंकअप करेंगे, आवाज जा रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। जब हम लोग सैस में कोई कोड लिखते हैं तो एचटीएमएल के साथ जो लिंकअप करना हमें होता है, तो हम लोग सैस का फाइल को लिंकअप नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 लास्ट में एक्सटेंशन क्या है? .css। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए कि एचटीएमएल को सैस नहीं मालूम है, एचटीएमएल को सिर्फ सीएसएस पता है। तो हमें क्या करना होगा? सीएसएस के फाइल को लिंकअप करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? जब हम सीएसएस के फाइल को लिंकअप करते हैं, तो जैसे ही सैस के कोड को कंपाइल करेंगे, इट मींस एग्जीक्यूट करेंगे, वो क्या करेगा? आपका कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? एक सीएसएस का फाइल में। आपका ऑटोमेटिक एक सीएसएस का फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करता है? ऑलरेडी हम लोग एचटीएमएल को लिंकअप किए हैं, तो वो सीएसएस का जो भी हमारा फाइल आ रहा है उसके हेल्प से वो कोड ले लेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है सैस के केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल तो हम लोग समझ गए कि हम लोग डिक्लेयर कर दिए। और दो तरह का वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि किसी ओ मैं VS कोड ओपन नहीं किया हूँ।
तो किसी सो लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि सपोज यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, H2 के अंदर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर दें, ठीक है, मीन्स वेरिएबल इन द सेंस कलर का नाम पास कर दें या कुछ भी, तो वो हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। बट ग्लोबल वेरिएबल बाहर में रख दीजिए, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, एक डॉट, सीएसएस में ग्लोबल वेरिएबल कैसे क्रिएट करते थे? जल्दी, यहाँ तो ग्लोबल वेरिएबल सैस के केस में हम बाहर रख दे रहे हैं, क्रिएट हो जा रहा है ऑटोमेटिक। बट कौन सा सीडो क्लास था? रूट, करेक्ट। तो वहां पे हम लोग रूट लिखते थे और रूट के हेल्प से हम लोग सीएसएस में वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। देखिए, जब दोनों में कुछ कुछ कॉमन है ना, तो उसको कंपेयर करके पढ़िए, उससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मतलब दोनों में क्या डिफरेंसेस है, वो आइडिया मिलता चला जाएगा। वहां पे हम लोग रूट सीडो क्लास को यूज करते थे वेरिएबल क्रिएशन के लिए, बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, यहाँ जस्ट बाहर में लिख दीजिए, हो जाएगा। वेरिएबल दो तरह का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। एक हमारा वेरिएबल क्या हुआ, बाहर में क्रिएट कर दिए, जो ग्लोबल लेवल पर बन गया। एक वेरिएबल हमारा होता है लोकल लेवल पे, मतलब H1 है, P है, इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो सीन क्या होता है, जब आपका अगर लोकल वेरिएबल मिल गया, ठीक है, आप H1 के अंदर आए और माई कलर नाम का एक लोकल वेरिएबल मिला हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे सीन क्या बन जाएगा कि ये रेड को ना लेकर ये आउटपुट क्या देगा, ग्रीन दे देगा, क्योंकि इसे लोकल लोकल वेरिएबल में एक वेरिएबल मिल गया है सेम नाम का, ठीक है। बट सपोज दैट हमने कोई लोकल वेरिएबल बनाया और हमें क्या करना है कि उस लोकल वेरिएबल को हम चाहते हैं कि ग्लोबल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे आपको कोड दिख रहा है रेड, तो ग्लोबल में हमारा क्या है, रेड कलर है। बट हम क्या चाहते हैं कि नहीं, रेड नहीं, हम लोग जो लोकल बना रहे हैं ना, लोकल में यहाँ ग्रीन है, हम चाहते हैं कि ग्रीन को ग्लोबली में कर दें। जैसे होता है ना कि कोई, मान लीजिए आप पॉलिटिकल पार्टी में जाइए, तो एक छोटा एरिया का कोई मान लीजिए विधायक है या एमए, मतलब जो मतलब नॉर्मल लेवल पे होते हैं, छोटे लेवल पे, और उसे क्या करना है, सीएम बनना है या पीएम बनना है। तो वो क्या हुआ कि हमने उसे एक छोटे एरिया का था, उसे हमने हाई लेवल पे पहुंचा दिया। तो वही सीन यहाँ पे लोकल वेरिएबल एक बना हुआ है ग्रीन, मतलब यहाँ पे माई कलर है ग्रीन दिया हुआ, इसे हमें क्या करना है, हमें ग्लोबल बना देना है। तो ग्लोबल कैसे बनाएंगे, तो ग्लोबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ग्लोबल। आप जिसमें भी ये लगाइएगा, ये वेरिएबल आपका बन जाएगा ग्लोबल में। समझ में आ गया? तो अब सीन ये होता है कि तो लोकल का क्या होगा, मतलब सॉरी, जो ग्लोबल है वो क्या होगा, तो ग्लोबल ओवरराइड हो गया। इट मीन्स जो ग्लोबल पहले आप रेड कर रहे थे, अब ये रेड नहीं रहेगा, अब ये ग्रीन रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोगेट सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ग्लोबल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और जहां पे आप नहीं लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉर्मल वर्क करता रहेगा जैसे करता है। क्लियर? ये चीजें है। कोई डॉट है यहाँ तक तो बताइए। हम लोग ये सारा चीज कवर किए थे कल, जो मैंने वन टाइम रिकैप कर दिया। मुझे उम्मीद है कि डॉट नहीं होगा, बट है तो बता सकते हैं। चलिए अब आगे देखना है। कोई डॉट नहीं है किन्हीं को? अंजलि, सुजाता, क्लियर? हेलो। हाँ बोलिए राहुल। हेलो सर। यस सर एक एक बार सर बता दीजिएगा सर, वो सर सैस कंपाइल सर कैसे होता है, एक बार और सर। सैस कंपाइल कैसे होता है, रुक जा भाई, कोई बता सकते हैं सैस कंपाइल कैसे होता है? आपने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया क्या राहुल? नहीं सर। नहीं किया है ना? आइए सब्जी मंडी से घूम के उसके बाद इंस्टॉल कीजिए, फिर हमको बताइएगा, ठीक है भाई। हम 10th पास ही नहीं किए हैं और ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेंगे, आप इंस्टॉल किए ही नहीं है तो हम क्या बताएं आपको, बताइए मुझे। आप पहले इसको इंस्टॉल तो कीजिए, आपको पता चलेगा कि होता क्या है। ओके सर। पैरेलल चलिए, पैरेलल। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा टॉपिक कवर किए और आज आपका कॉलेज था, ऐसा सीन है ही नहीं। ठीक है, फाइल कैसे बनाते हैं, SCSS, ठीक है। फाइल हमारा जो बनेगा SCSS के नाम से, ये नहीं कि सैस लिख देंगे, SCSS रहेगा।
राहुल देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो पहले हम लोग HTML का एक फाइल ले लेते हैं। HTML आ गया, H1 दिए, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ सैस लिखा हुआ है ना, सैस में हम लोग कोई कोड लिखते हैं। चलिए कोड जो लिखा हुआ है मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इन्हें भी हमें ये एग्जाम्पल से करना है काम, तो मैं इस एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हेलो सोनू चढ़ा लिए हैं का? ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार के अंदर हमारा यूएल है, यूएल के अंदर हमारा क्या हो गया, एलआई हो गया। सेव करते हैं। सेव करने के बाद सैस में हम लोग कोड लिखते हैं। सर कॉल आ गया था। नहीं हम सोचे चढ़ा लिए हैं, संडे है तो। चलिए सैस यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ये सैस का कोड रहा, बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको लिखा गया है, हम वो अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं। आप जैसे ही इसको सेव करते हैं, राहुल ध्यान दीजिएगा, day2 फोल्डर के अंदर कितना फाइल है, सिर्फ 2 फाइल, एक HTML और दूसरा सैस का फाइल। ठीक है, अगर आपके पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है तभी ये वर्क करेगा। कौन सा एक्सटेंशन मैंने बताया था ना, सैस का, ये रहा सबसे नीचे। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। अब आते हैं फाइल पे। सो ये रहा सैस का। जस्ट इसको आप सेव कीजिए और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस फोल्डर के पास सेव कीजिए फाइल। सेव करने के बाद क्या हुआ, राहुल कुछ देखा क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एक CSS का फाइल sir. ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ठीक है, अगर इसे हम लोग Yes. डिलीट कर देते हैं, अभी हमारा क्या है, HTML एंड सैस का, सैस का फाइल ये रहा, ये सैस का है, इसको जस्ट Yes, कंट्रोल sir. एस कीजिए, सेव कीजिए। सेव के जैसे ही कीजिएगा आपका ऑटोमेटिक ये एक CSS का फाइल बन जाएगा। ये कैसे हो रहा है, तो ये हुआ आपको CSS का जो कंपाइलर चल रहा है वो उसके कारण से। ठीक है, मीन्स Yes, ट्रांसपाइलेशन sir. जो हम प्रोसेस बोलते हैं, जो मैंने एक्सटेंशन दिखाया उसके हेल्प से ये हमारा जनरेट हुआ। अब इसको फॉर्मेट कीजिए, आपको यहाँ पे कोड दिख रहा है, सेम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन जो भी कोड हम सैस में लिख रहे हैं और जो कोड हमारा नया जनरेट होके आया CSS के केस में, ये रहा। तो हम लोग CSS के केस में कोड नहीं लिखे हैं, CSS के केस में कोड ऑटोमेटिक ट्रांसपाइल होने के कारण जनरेट हुआ, हमारा कुछ नहीं काम है उसमें। ठीक है, Yes, सो sir. इस टाइप से आपका जो आप समझ पूछे गया. कि ट्रांसपाइल कैसे होता है, तो बस यही हमें देखना है। सो इस टाइप से ट्रांसपाइल हो जाता है। ठीक है, दोनों जैसे कंबाइन होकर सर एक CSS का फाइल क्रिएट कर देता हूँ. हाँ करेक्ट, जैसे ही आप सैस का करते हैं ऑटोमेटिक आपका एक CSS का फाइल जनरेट हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे आपको रहा CSS का केस का आउटपुट, बल्कि हमें CSS के फाइल से कोई मतलब नहीं है, हाँ लेकिन मतलब है कहाँ पर, तो HTML के फाइल में। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, CSS का फाइल देना होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं कि HTML को सिर्फ CSS आता है, सैस नहीं आता है। नहीं है, सर हेलो। बोलिए। जी सर मेरा मतलब कि ना फोल्डर में पहले से 1.css का फाइल बना हुआ है, तब क्या हुआ? उसको ओवरराइड कर देगा, बना के देख लेते हैं, वो भी सही डॉट है। इसको डिलीट मार दीजिए। ठीक है, क्या हुआ, सारा कोड इसी में आ गया ना। पहले वाला कोड इसी से हट जाएगा क्या सर? पहले कोड लिख के देखो। हाँ मैंने यहाँ से, ठीक है, गायब हो गया ना, कोई कोड नहीं है 1.css में, सैस के केस में कोड है, इसको सेव कीजिए।
आइए इस पे कोड दिखा। क्योंकि ये करता क्या है, आपका जिस नेम से फाइल है सैस का, उसी नाम का एक सीएसएस को फाइल को या तो सर्च करेगा या नया क्रिएट करेगा। ठीक है, पहले से है तो उसको उसी को यूज कर लेगा, वो नहीं है नया बना देगा। समझ गए? तो आप इसमें अगर कुछ भी लिखिएगा ना, उसको डिलीट कर देगा, ये ध्यान रहे। मान लीजिए ये चीज को हम लोग 2 बार लिख दिए, इतना सारा कोड, ये सिर्फ जान रहा है कि इस फाइल में कोड जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो यहाँ पे है उसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं रख सकते हैं। आप इसको सेव कीजिए और देखिए सीएसएस में जाके क्या हुआ, सारा डिलीट हो गया। ये हम लोग से सीएसएस के फाइल पे हैं। ठीक है, तो सीएसएस का फाइल में कुछ भी लिखिएगा वो आपको डिलीट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जो कोड आ रहा है उसका सोर्स क्या है, सोर्स ये सैस का फाइल है। ठीक है, तो इसीलिए तो हमने एचटीएमएल में कर लिया ना टाइप बाइंड अप। बाइंड अप हो गया, कोड रन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, वर्क कर रहा है। लिखा हुआ क्या क्या चीज है इसमें, मार्जिन 0, पैडिंग, इनलाइन ब्लॉक, ओके इनलाइन ब्लॉक लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब कोड पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग अब बात कर रहे हैं नेस्टेड का। मींस जब हम लोग सेलेक्टर में देखते थे सीएसएस के केस में, तो वहां भी हम लोग नेस्टेड को यूज करते थे। तो यहाँ नेस्टेड को यूज कैसे करते हैं? सैस लेट्स यू टू नेस्ट सीएसएस सेलेक्टर इन द सेम वे एज एचटीएमएल। ठीक है, तो जैसे है वैसे ही यहाँ पे नेस्ट कर दीजिए, जिस टाइप से आपको एचटीएमएल में लिखा हुआ है सेम उसी टाइप से नेस्ट करते चला जाइए। तो करना क्या है, नोटिस दैट इन सैस यूएल एलआई एंड ए सेलेक्टर, ठीक है, आर नेस्टेड इनसाइड द नैव सेलेक्टर। चलिए एचटीएमएल का कोड देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एचटीएमएल का पहले, फिर हम लोग सैस पे जाते हैं। एचटीएमएल पे क्या है, टॉप लेवल पे नैव है, अंदर में क्या आ रहा है, यूएल आया, उसके बाद क्या आया, एलआई, उसके बाद एंकर टैग, नैव यूएल एलआई एंकर टैग। सैस का कोड में आइए, क्या चाहिए सबसे ऊपर, नैव, और ये नैव दिख रहा है ना, इसके अंदर सारा कोड है। ठीक है, तो जो सैस में लिखते हैं तो हम लोग सैस में नेस्टेड का कॉन्सेप्ट आता है। सैस के केस में आपके पास कॉन्सेप्ट है नेस्टेड का। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा कोड को नैव टैब के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नेविगेशन बार नेव ऊपर हो गया। अब इसके अंदर जितना था सबको हमने बारी बारी से लिख दिया। आप देख सकते हैं नेव हो गया, जो सबको नेस्ट किया है, यूएल हुआ, यूएल का हम सेपरेट कोड लिख सकते हैं, यूएल का हमने सेपरेट लिख लिया। उसके बाद एलआई का है, एलआई को सेपरेट कर दिए, ए का सेपरेट। तो ये तो आपको सीएसएस जैसा ही है ये पूरा, लेकिन इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो है क्या है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है नेव टैग। क्योंकि नेव क्या कर रहा है, पूरे कोड को अपने अंदर रैप कर लिया, नेस्ट कर लिया, जो ये कॉन्सेप्ट हमारा सीएसएस में नहीं है। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं सीएसएस के केस में, तो कैसा आएगा। तो फाइल ओपन करते हैं सीएसएस का, चेक करते हैं क्या आया। जो देखिए, जो आप यहां पर क्या देख रहा है, यहाँ पे आपका जो कोड है ये सीएसएस का फाइल है, राइट लेफ्ट साइड में आपका जो है वो सैस का फाइल है। एचटीएमएल भी लाएं क्या, रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग जो कोड लिखा, यहाँ पे जो कोड लिखाया वो पूरा को नेस्ट कर लिया नेविगेशन बार ने, एंड नेव के अंदर यूएल एलआई एंकर टैग तीनों सेपरेट सेपरेट हुआ। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, तो जो कोड, इसका मतलब क्या हुआ कि नैव के पास ये सारा जो प्रॉपर्टी आप यूज किए हैं, मार्जिन पैडिंग जो भी चीज, ये नेव के पास भी है। फिर डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ये भी नेव के पास है, एंड ये भी नेव के पास है। यहाँ देखिए, नेव में हम लोग क्या कर रहे हैं,
नेव एंड यूएल, तीनों प्रॉपर्टी दे दिए। फिर नेव एंड यूएल, ये भी प्रॉपर्टी ला दिए वहां पे। नेव एंड यूएल, ये भी प्रॉपर्टी आ गया। करेक्ट। ये स्पेस से क्या, कौन सा सिलेक्टर होता था? कौन सा सिलेक्टर स्पेस के हेल्प से सेपरेट हो रहा था? याद है कि नहीं को? स्पेस के हेल्प से कौन सा सिलेक्टर हमारा सेपरेट होता था? कोई नहीं? डिसेंडिंग सेलेक्टर। डिसेंडेंट था या कॉम्बिनेटर था? मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन डिसेंडिंग कॉम्बिनेटर के अंदर थे नहीं सारे। कॉम्बिनेटर के अंदर क्या था? डिसेंडिंग चाइल्ड सिलेक्टर। मैं श्योर नहीं हूं, वेट। A space in CSS selector have vertically, meaning it means that the part of selector occur right a space child। ये क्या दे रहा है? W3 स्कूल कहाँ गया? ये कॉमा तो हो गया, कॉमा से तो सारा सेलेक्टर हो जाता है, कॉमा नहीं मतलब है। मुझे ध्यान नहीं है कौन सा सेलेक्टर वो था। डिसेंडेंट ही था सर, कॉम्बिनेटर के अंदर वाला। डिसेंडेंट ही था, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे नेब एंड यूएल दोनों को डिसेंडेंट लिया गया। यहाँ पे फिर आपको नेब एंड यूएल को डिसेंडेंट लिया गया। फिर यहाँ पे आपको नेब एंड ए के साथ डिसेंडेंट। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? अंदर में नेस्टेड किए थे सिर्फ। यूएल के पास हमने यूएल को हमने टॉप लेवल पे रखा, उसके अंदर सारा। तो ऑटोमेटिक जब सीएसएस में जा रहा है तो ये जिस सेलेक्टर के पास, मतलब जिस सेलेक्टर का ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। सो जब भी आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो, जब भी कुछ ऐसा हो कि हमें क्या करना है, डिसेंडेंट सेलेक्टर या नेव को कंसीडर करके हमें लगाना है सीएसएस, तो हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं, टॉप लेवल पे डाल के और उसके अंदर में जो है सबको लिख दीजिए। ठीक है। तो ये आपका कोड को रिड्यूस कर देता है, कोड को देखा जाए तो वो रिड्यूस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड। सो यहाँ पे क्या है? So UL selectors are nested inside the nav selector, while in CSS the rules are defined one by one, not nested। CSS के केस में क्या होता है? कोई nested का कॉन्सेप्ट नहीं है। CSS में क्या है कॉन्सेप्ट? वन बाई वन आप डिफाइन कीजिए बारी बारी से सारा को। So ये सब हमारा बेनिफिट है। So because you can nest a property in SAS, it is cleaner and easier to read than a standard CSS। आप यहाँ पे क्या है, कोड जब आप इस टाइप से लिख रहे हैं तो आपको रीड करना एंड अंडरस्टैंडेबल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? टॉप लेवल पे नैब हो गया और अंदर में सारा कंटेंट हो गया, तो हम इसको इजीली रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है जब हम इस टाइप से यूज कर लेते हैं CSS नेस्टेड के कॉन्सेप्ट को। सो ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट, SAS nested property। So many CSS properties have same prefix like font family, font size and font weight और text alignment, text transform, overflow, ये सब जितना भी है लगभग के पास क्या है? सेम है। तो with SAS you can write them as nested property। हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको nested property में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? font family अगर देखिए तो इसके पास यहाँ पे आपको क्या क्या कॉमन आ रहा है? फॉन्ट, फॉन्ट जो कीवर्ड है पहला वो हमारा कॉमन है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, दिख रहा है? हर एक में फॉन्ट जो टेक्स्ट है वो हमारा कॉमन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कॉमन जो हो रहा है उसको हम एक साइड कर दें और बाकी को हम अंदर में लिख ले सकते हैं। ठीक है। तो साइज में देखते हैं। सो नोट, आउटसाइड सेलेक्टर इज रिक्वायर्ड बिकॉज फॉन्ट इन CSS प्रॉपर्टी आउटसाइड वैल्यू मार्जिन विथ इनसाइड वैल्यू मर्जिंग विथ इनसाइड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है? हम लोग को इस टाइप से लिख देंगे, जो हमारा कॉमन है लाइक फॉन्ट,
फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट कीवर्ड सब में सेम है, तो उसको हम लोग बाहर में कंसीडर कर लेंगे। और जितना भी कॉमन मतलब डिफरेंट नेम हुआ, लाइक फॉन्ट के बाद फैमिली, फॉन्ट के बाद वेट, फॉन्ट के बाद साइज, तो सबको अंदर में यूज कर लेंगे। देखते हैं कैसे होता है। सो यहाँ पे देखिए साइज का कोड कहाँ गया। जनरली हम लोग जब सीएसएस लिखते हैं, सपोज फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट कुछ लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर में आपको सेलेक्टर देना पड़ता है, H1P कुछ भी, और उसके बाद क्या करते हैं, अंदर में हम लोग फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट कुछ ऐसा लिखते हैं, करेक्ट। तो इसको कमेंट कीजिए। और इसी चीज को हम लोग सैस में कैसे लिखते हैं। सो नेविगेशन बार पे हम लोग लगा रहे हैं, नेविगेशन बार हमारा हो गया। और जो हम लोग बाहर में जो सेलेक्टर लगा रहे थे, ऊपर सीएसएस के केस में यहाँ सेलेक्टर लगा है ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है, ये कॉमन टेक्स्ट है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, समझ में आ रहा है। ये जितना भी है फॉन्ट फैमिली का मतलब फॉन्ट हम कहें कि ग्रुप बोले या कुछ भी, तो वो कंडीशन हो रहा है। अगर आप इसको सीएसएस में लिखते तो किस टाइप से लिखते, फॉन्ट साइज दिखाया, उसके बाद फॉन्ट वेट लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सॉरी फॉन्ट फैमिली कुछ भी लिख दीजिए। नेक्स्ट आते हैं कुछ और फॉन्ट का, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। सो अब देखिए आपने इतना जो लिखा यहाँ पे फॉन्ट का, तो इसमें आपको नहीं दिख रहा है क्या, ये फॉन्ट जो है सब में कॉमन है। तो जब ये फॉन्ट सब में कॉमन है, तो हम लोग ये काम क्यों न करें कि फॉन्ट को सेपरेट कर दें और साइज, वेट, फैमिली, स्टाइल सबको सेपरेट रखें। तो यही काम सैस प्रोवाइड करता है। सो क्या हुआ, टॉप में तो हमारा सेलेक्टर हो गया जिस पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम लोग नेब पे ही ये अप्लाई किए हैं ये सीएसएस, तो क्या कीजिएगा, ये सेलेक्टर के जगह पे नैब यूज कीजिएगा ना, समझ में आ रहा है। नैब यूज करेंगे और नैब के बाद हम लोग ऐसा लिखेंगे। लेकिन सैस क्या करता है, सैस थोड़ा सा इसको डिफरेंट बना देता है। ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला सेम है ठीक है, लेकिन अंदर वाले पे थोड़ा सा ये वर्क करेगा। क्या किया देखिए, क्या किए, बाहर में सेलेक्टर हमारा लग गया। अब ये जो फॉन्ट जो सब में कॉमन था, इसको इसने बाहर उसको एज ए सेलेक्टर बना दिया, ठीक है। फॉन्ट है कॉलन, लेकिन हाँ ये तो ध्यान रहे, इसके केस में कॉलन नहीं है, लेकिन फॉन्ट के केस में कॉलन है, क्योंकि हम लोग को उसको एज ए, वो हमारा सेलेक्टर नहीं है ना, वो तो एज ए उसको हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, वो तो हमारा प्रॉपर्टी है। लेकिन जो कॉमन था उसको हमने बाहर निकाला। सो फॉन्ट को हमने बाहर निकाल दिया और अंदर जितना भी चीज था सबको रख दिया, फैमिली, साइज, वेट, स्टाइल जो भी है सब यहाँ पास कर दीजिए। लेकिन इसको फॉन्ट स्टाइल लिखिए, सिर्फ स्टाइल में ले लीजिए। ये पूरा लिखेंगे ना तब आएगा फॉन्ट स्टाइल। नहीं क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ तो नहीं है, हम लोग ऊपर से लाके इसमें पेस्ट कर देते हैं ना, और फॉन्ट कीवर्ड हटा दीजिए। कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि फॉन्ट वेट में वही लिखा हुआ है, ये फॉन्ट स्टाइल होता ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है,
ठीक है। सो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन था हमने बाहर रख दिया और अंदर का प्रॉपर्टी को हमने यूज कर दिया। समझ में आ गया? सेम उसी प्रकार से टेक्स्ट का प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ओवरफ्लो, ये सब प्रॉपर्टी टेक्स्ट का है। तो इसको क्या किया गया, एक कॉमन सेलेक्टर बना दिया गया टेक्स्ट को, और अंदर में जितना भी हो रहा है उसको हमने पास कर दिया। सो यहाँ पे देखिए, अब उसी चीज को आप चाहें तो सीएसएस में जब जाइएगा तो आपको इस टाइप से वो लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग कमेंट करते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं, ऊपर का कमेंटेड, सॉरी ऊपर का कमेंटेड नहीं है, इसको कमेंट कीजिए, ये नीचे वही चीज हम लोग लिखे हैं। ओके, ऊपर ही है वही चीज। चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि सीएसएस में क्या आया, क्या बन के आ गया। आपको क्या दिख रहा है, जो कोड हम लोग सैस में लिखे, नैब के अंदर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, जो भी चीज लिखे हैं ये उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आया। क्यों? क्योंकि सीएसएस को ये नहीं मालूम है फैमिली क्या होता है, साइज, वेट, ये सब नहीं पता है। उसे पता है फॉन्ट फैमिली, उसे पता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। समझ में आ रहा है? सेम वही चीज यहाँ, लेकिन सैस क्या करता है, जो कॉमन है उसको वो सेपरेट एज ए सेलेक्टर बिहेव करके अंदर का जो प्रॉपर्टी हुआ उसको इसके अंदर सेपरेट सेपरेट उसको रख लेता है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से ये हमें बेनिफिट कर देता है। ठीक है, सो इसको पहले डिलीट मारिए क्योंकि ये कोड हमारा सैस का है, तो सीएसएस इसको रीड नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एरर दे रहा है। समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चेंजेस किए हैं जिसके कारण यहाँ कोड हमारा ब्रेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसको होने दीजिए। तो ये रहा, जब हमारा कॉमन जब होता है तो नेस्टेड प्रॉपर्टी को हम कैसे उसको अटैच करते हैं, जब उसके पास क्या है, सेम प्रीफिक्स है। मेन ये कीवर्ड है, सेम प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स पता है क्या होता है? ये ग्रामर का वर्ड है। सर प्री मतलब तो पता है पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद में होता है, इतना पता है। पोस्ट मतलब बाद में, हाँ वही। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रीफिक्स क्या है, फॉन्ट के केस में, फॉन्ट फैमिली के केस में ये फॉन्ट जो है ये फॉन्ट प्रीफिक्स है, कॉमन है सबके केस में, करेक्ट। फॉन्ट, नेक्स्ट में जाइए फॉन्ट, फिर नेक्स्ट में आइए फॉन्ट, नेक्स्ट टेक्स्ट, सब में दिख रहा है, सब में एक क्या है, ये एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। सो इसीलिए क्या करेंगे, उसे हम एज ए प्रीफिक्स को बाहर निकाल देंगे। कोई डाउट किन्हीं को इसमें? तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो सैस में इंपोर्ट एंड पार्शियल्स दो टॉपिक है। सो सैस इंपोर्ट्स एंड पार्शियल क्या होता है? सो क्रिएट सीएसएस फाइल with common property so that same property we can use whenever required। आप कोई ऐसा प्रॉपर्टी यूज कीजिए, मीन्स क्रिएट कीजिए जो कॉमन हो जाए, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग हमेशा यूज करें। सपोज दैट जहां भी हमें जरूरत है हम यूज करें। विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट वी कैन यूज दैट सीएसएस और सीएसएस फाइल। कॉमन का मतलब क्या हो रहा है जो बताता हूँ। ये कौन सा फाइल है? सीएसएस है। मैं सीएसएस में लिखता हूँ कुछ, मान लीजिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट कलर रेड, कुछ हमने इस टाइप का सीएसएस का क्लास बनाया, ठीक है, और हमने कोई प्रॉपर्टी बना दिया कलर रेड, फाइन। अब क्या होगा, जहां जहां आपको रेड चाहिए आप क्या कीजिएगा, इस क्लास को यूज कर दीजिएगा ना, चाहे तो एक बार हो या 10 बार हो, मतलब जितना बार आपको चाहिए उतना जगह ये सेम टेक्स्ट जो स्टाइल सीएसएस लिखे हम लोग, सेम क्लास को हम लोग यूज करते चले जाएंगे। तो सेम चीज हम लोग सीएसएस के केस में ऐसा करते हैं। सैस के केस में भी क्या होता है, कुछ इसी टाइप से हम लोग काम करते हैं, बट सैस में क्या होता है कि हम लोग को वो इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो भी चीज आप कॉमन बना रहे हैं उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो नीचे आपको लिखा हुआ क्या है, यू कैन क्रिएट स्मॉल फाइल विथ सीएसएस स्निपेट्स
टू इंक्लूड इन अदर CSS फाइल। अगर आपने कुछ CSS का फाइल बना दिया है और उस CSS का फाइल को आप चाहते हैं कि SAS के फाइल में इंक्लूड कर लें, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइल ऑफ सच, क्योंकि ये श्योर नहीं है ना कि हम लोग मान लीजिए SAS लिख रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी हमें पहले से जो है वो CSS में लिखा हुआ है, किसी ने CSS लिखा है पहले से और हम चाह रहे हैं कि वो CSS को यूज करना, तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। So SAS file, for example, such file can reset file, variable, color, font size, etc. तो कुछ भी वैसा है कि हम लोग बनाए हैं, उसे हम यूज करना चाहें कर सकते हैं। मीन्स इन द इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, SAS एंड CSS को हम मिक्सिंग करने जा रहे हैं। So SAS importing file. So just like CSS, SAS also support the import directives. So the import directives allow you to include the content of one file in another file. So import क्या करता है कि आपको multiple फाइल को allow कर देता है import करने के लिए, import in the sense यूज करने के लिए। ठीक है, सो SAS में import स्टेटमेंट कैसे चलता है, सो हम @import देंगे एंड फाइल का नेम देंगे, इस टाइप से हम उसको import कर लेते हैं। ठीक है, सो यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द फाइल एक्सटेंशन, हम लोग को फाइल एक्सटेंशन बनाने का जरूरत नहीं है। SAS ऑटोमेटिकली एज्यूम्स दैट यू मीन ए .SAS और .SCSS फाइल, यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट CSS फाइल, आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो द import डायरेक्टिव import द फाइल डिफाइंड इन द imported फाइल कैन दिस बी यूज्ड इन मेन फाइल, आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, मेन फाइल में यूज कर सकते हैं। सो SAS मिक्सिन एंड इंक्लूड दो प्रॉपर्टी है, नीचे मिलेगा इंक्लूड का। सो SAS मिक्सिन क्या करता है, सो द मिक्सिन डायरेक्टिव लेट यू टू क्रिएट CSS कोड दैट इट टू बी रीयूज्ड थ्रू द वेबसाइट। आप मिक्सिन के हेल्प से क्या कर रहे हैं, CSS का फाइल को, CSS फाइल आप क्रिएट किए और CSS फाइल में आपने कुछ कोड लिखा, तो उसको हम मिक्सिन के हेल्प से क्रिएट करेंगे ताकि वो हमारा SAS में यूज हो जाए। ठीक है, सो मिक्सिन इज यूज्ड टू राइट कोड विच वी वांट टू रीयूज। आप कोई कोड लिखने जा रहे हैं जिसे आप रीयूज करना चाहते हैं बार बार, आप उसको क्या कर सकते हैं, मिक्सिन के हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो @include डायरेक्टिव इज क्रिएटेड टू लेट यू यूज द मिक्सिन, मतलब हो क्या रहा है, दो टर्म है, एक है मिक्सिन और दूसरा है इंक्लूड। सो मिक्सिन क्या करेगा, आपका CSS का कोड को क्रिएट कर सकते हैं जिसे बार बार हमें यूज करना है, वो हमारा CSS कोड क्रिएट होगा मिक्सिन के हेल्प से, और जो कोड हमने CSS में सॉरी मिक्सिन के हेल्प से क्रिएट किया CSS फाइल में या CSS का कोड, उसे यूज करना है, तो यूज करने के लिए क्या करेंगे, हमें इंक्लूड करना होगा। मीन दो टर्म है, दोनों टर्म का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सो मिक्सिन में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि इंपोर्ट का कैसे करते हैं, @import एंड फाइल नेम। तो आप देखते हैं मिक्सिन को कैसे करते हैं, सो यहाँ पे दिख रहा है आपको @मिक्सिन लगाएंगे एंड जो भी यहाँ पे सेलेक्टर दे रहे हैं जो भी चीज, और इसके अंदर जो भी CSS लिखना है आप लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। बट ये जो आप जो भी मिक्सिन बना रहे हैं, इसे आप जहां मन है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक फाइल HTML का, रन कर दीजिए, आ गया, हटाइए इसको। अब नेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट फाइल क्या है, यहाँ सारा कोड लिखा हुआ है प्रॉपर ढंग से, आप जिसको भी यूज करना है ना आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे, रीसेट करने के लिए करेंगे, मीन्स हम कोड को रीसेट करना चाहते हैं। रीसेट इन द सेंस क्या होता है, रीसेट इन CSS, इन्हीं को आइडिया है, RESET रीसेट .SCSS, फाइन। रीसेट का मतलब हुआ मार्जिन पैडिंग सब 0 कर देना। हम लोग यहाँ से रीसेट का कोड उठा लेते हैं
एंड रिसेंट फाइल में ही क्या है, डिफरेंट कोड भी डाला हुआ है। ओके, कितना सारा फाइल बना हुआ है, बहुत फाइल क्या दिए हैं। ठीक है, सो पहले इसको हम कमेंट करते हैं एंड हटाइए, रहने दीजिए जैसे है। सो CSS रीसेट का हो गया, उसको हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो एक हमारा जो सैस का फाइल है वो कलर चेंज का है। अब इसको ले लीजिए, कलर चेंज डॉट सैस, इसके अंदर हम लोग कलर चेंज का कोड लिख दिए। फाइन, अब चलिए सबसे ऊपर आ गया। हाँ, अब आपका एक CSS का फाइल क्या है, स्टैंडर्ड डॉट सैश। ये मल्टीपल फाइल है आपकी, कोई भी सीक्वेंस में लीजिए, कोई मतलब नहीं है उसे, सीक्वेंस इसमें मैटर नहीं कर रहा है। हम लोग को फाइल बनाते जाना है, हम लोग मल्टीपल फाइल क्रिएट करते जा रहे हैं सिर्फ। तो एक फाइल हो गया जिसमें हम रीसेट का कोड लिख देंगे, यहाँ कमेंट कर दीजिए फिलहाल अगर देखा जाए तो। और ऊपर का कोड आपको दिख रहा है क्या है, रीसेट का कोड है। ठीक है, नेक्स्ट कोड क्या है, तो नेक्स्ट आपका कोड है स्टैंडर्ड का, सॉरी कलर चेंज का। कलर चेंज में क्या है कि हमने बैकग्राउंड कलर कुछ डाल दिया बस। रीसेट में कोड है, सॉरी रीसेट डॉट CSS में बॉर्डर कलर है। फाइन, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड डॉट CSS में। सो स्टैंडर्ड डॉट CSS ये रहा, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, और कोई है, एक है पार्शियल डॉट CSS, सॉरी सबका खाना पीना हो गया है ना, कोई ऐसे जिनका खाना नहीं हुआ है। सर नहीं हुआ है। अच्छा चलिए ऑर्डर करते हैं तब कुछ देर में। क्या चीज चाहिए, सावन स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले जो ऑर्डर करना है सर कर दीजिए, होने से पहले ही। गलत काम नहीं करना चाहिए। स्टार्ट नहीं हुआ है सावन सर। हमने समझ रहे हैं कि स्टार्ट नहीं हुआ है, कैलेंडर थोड़ी समझ रहा है। शंकर जी नहीं समझेंगे ना कि सावन नहीं स्टार्ट हुआ है। जब छुट्टी होता है तो एक दिन पहले से एंजॉय करते हैं ना, तो भगवान भी तो वैसे ही करेंगे, वो भी तो एक दिन पहले से एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ हाँ, सो ये क्या है, 2.css क्या है, 2.css में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्रिएट क्यों किए हैं इसको, नहीं कुछ नहीं है, हटाइए इसको। ओ, फाइल के साथ हमने क्रिएट कर लिया था, हटा दीजिए। अब चलिए बारी बारी से पहले सेव करने दीजिए, सबका CSS जनरेट होगा तब आएगा, तो हम लोग बारी बारी से हर एक फाइल को समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं HTML पे। ठीक है, HTML कौन सा फाइल हम लोग इंपोर्ट किए हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड डॉट CSS फाइल। चलिए स्टैंडर्ड डॉट CSS हमारा मेन फाइल हो गया। स्टैंडर्ड डॉट CSS में आपको यहाँ क्या दिख रहा है कोड, सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है इंपोर्ट। ठीक है, @import। इंपोर्ट क्या कर रहा है, ये जितना भी हम लोग फाइल बनाए हैं ना, पार्शियल डॉट CSS या कलर चेंज, सॉरी रीसेट, जितना भी फाइल बनाए हैं सबको आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या फाइल हमारा इंपोर्ट हुआ, रीसेट, कलर चेंज एंड पार्शियल। हमारे पास फाइल कितना है टोटल, पहले ये देखते हैं। सो रीसेट नाम का एक फाइल है, कलर चेंज नाम का दूसरा फाइल हुआ, रीसेट डॉट CSS हटा दीजिए नहीं जरूरत है, स्टैंडर्ड एंड पार्शियल, टोटल 4 फाइल है। 4 फाइल में से एक हमारा मेन फाइल हो गया। तो आपको यहाँ दिख रहा है क्या कि मेन फाइल में वो 3 फाइल जो था वो सबके सब इसमें आ गए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है,
जस्ट पेंट ओपन कीजिए एक बार। ठीक है, सो आपका ये रहा HTML। HTML के बाद रहा ये रहा आपका मेन फाइल जो standard.cs रहा। इसके बाद हमारा 2-3 फाइल हुआ। ठीक है, तो ये रहा HTML। ठीक है, ये कौन सा फाइल है, इसको हमारा नाम दिया हुआ है standard.scss। ऊपर रखते हैं। सो एक हुआ standard.css, दूसरा क्या है कलर चेंज रीसेट। तो हम लोग इसको रख देते हैं, एक सेकेंड यहाँ रख देता हूँ reset.css। नेक्स्ट कलर चेंज, कलर चेंज रीसेट पार्शियल। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, ये तीनों पे कुछ कोड है, रीसेट में कुछ कोड है, कलर चेंज में कुछ कोड है, पार्शियल में कुछ कोड है। हमारा सीन क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमें तीनों को कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले HTML को मिला कौन, सैस का फाइल स्टैंडर्ड CSS। ठीक है, अब स्टैंडर्ड CSS को क्या चाहिए, ये 3 फाइल चाहिए। ठीक है, ये तीनों फाइल चाहिए standard.css को। तो हमने क्या किया, हमने किया इंपोर्ट। आ रहा है समझ में ना, पिक्टोरियल डायग्राम से इजीली क्लियर हो जाएगा। सो standard.css में हमने तीनों को कर दिया इंपोर्ट। कोड चेक कीजिए standard.css में दिख रहा है, ये हुआ इंपोर्ट। थोड़ा बड़ा करते हैं 25, सॉरी ज्यादा कुछ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने सारा फाइल को कर दिया इंपोर्ट। तो जैसे ही इंपोर्ट किए क्या हुआ, इंपोर्ट का मतलब ही होता है कि जो भी कोड इस फाइल पे है ये सब पे, वो अब ये पार्ट बन गया इस फाइल का, क्योंकि इंपोर्ट हो गया। मतलब जो भी कोड वहां पे है वो सब के सब इसमें अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। ठीक है, तो standard.css में हम लोग देख रहे हैं कि सारा फाइल हमारा आ गया। अब क्या करना है, तो standard.css में अब देखते हैं बारी बारी से ये तीनों में कि क्या सीन है। तो पार्शियल में चलिए, तो पार्शियल में एक मिक्सिंग प्रॉपर्टी बना हुआ है, दूसरा यहाँ मिक्सिंग प्रॉपर्टी है, तीसरा यहाँ मिक्सिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग सिर्फ चल रहे हैं मिक्सिंग प्रॉपर्टी वाले पे। एक काम करता हूँ, फिलहाल मिक्सिंग को कमेंट करता हूँ। यहाँ मिक्स यहाँ पे तो नहीं है, वो हटाइए, कोई इशू नहीं, यहाँ पे नहीं है, रीसेट में भी नहीं है। तो ये तीनों फाइल पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल HTML लिखा CSS लिखा हुआ है, कलर चेंज में भी हमारा नॉर्मल CSS है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे कुछ कुछ है, इसको अभी फिलहाल इग्नोर कीजिए। पार्शियल पे क्या है, हमारा नॉर्मल CSS है। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे बॉडी कलर चेंज हो रहा है, किसमें, partial.css में। कलर चेंज में बॉडी कलर नहीं है, li में है। यहाँ पे बॉडी कलर यहाँ भी नहीं है। मतलब हमने क्या किया, partial.css में बॉडी कलर को हमने अप्लाई किया है। तो चेक करते हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड में पहुंच रहा है। तो बॉडी यहाँ रहा, तो बॉडी में यहाँ पे क्या है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट टेक्स्ट, बस 2 चीज है। बॉडी का कलर इस फाइल में है, समझ में आ रहा है ना, बॉडी का कलर जो है हमारा दूसरे फाइल में है। तो अब देखना यह है कि इस फाइल से कोड हमारा HTML में आता है या नहीं, क्योंकि HTML में हमने जो लिंकअप किया है वो हमारा standard.css का है, और standard.css में क्या है, हम लोग वो तीनों फाइल इंपोर्ट किए हैं। जब इंपोर्ट किया गया इसका मतलब हुआ ये कोड ऑटोमेटिक HTML में आ गया। देखते हैं,
हो रहा है क्या? कुछ कोड गड़बड़ हुआ है क्या? लगता है कोई कोड ब्रेक किया है। क्या दिया? अनडिफाइंड इंपोर्ट टेक्स्ट। रूट स्टाइल शीट। जब आपका कोड गलत आएगा ना तो यहाँ पे ये देगा, वही हो रहा है कुछ। रूट स्टाइल शीट स्टैंडर्ड.css, स्टैंडर्ड.css में 83 यहाँ पर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। कहाँ पर है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट? यहाँ रहा। ओके, हमें अनकमेंट करना ही पड़ेगा सबको। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर, एक काम करता हूँ, ये क्या है? बैकग्राउंड है, कलर है। कलर इट मीन्स हो गया, सॉरी, कलर इट मीन्स हो गया टेक्स्ट कलर। हम लोग बैकग्राउंड कलर लगा के देखें। बैकग्राउंड कलर ये हुआ। स्टैंडर्ड कलर कहाँ गया? इसको सेव कीजिए। हाँ, आ रहा है ना? एक चीज ध्यान रखना है इसमें, क्या चीज, जो बताता हूँ। इसको बंद कीजिए। अगर आपने पार्शियल वाले में कोई चेंजेस किया, आप एक चीज सीक्वेंस को पहले समझिए। यहाँ पे सपोज दैट आप इसमें कोई चेंजेस किए, ठीक है, और इस फाइल को आपने कंट्रोल एस कर लिया, सेव कर दिया, तो क्या ये सेव करने के बाद ये चेंज इसमें आएगा? क्या लगता है? नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइल इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। ये फाइल किसके साथ रिलेशन में है? तो इसके पास। करेक्ट, क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा है हम लोग इंपोर्ट किए हैं। तो जब उसके पास, ये इसके पास रिलेशन में है एंड ये फाइल जो है वो HTML में आ रहा है, इट मीन्स हमें क्या करना होगा? अगर आप इस फाइल को कंट्रोल एस किए हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है, आप इन्हें इसको फाइल को सेव किया, तो कोई और फाइल सेव करने का जरूरत है या नहीं? जो बताइए। ऑब्वियस ही है, आप जब इस फाइल को सेव कर रहे हैं ना, तो इस फाइल को सेव जरूर कीजिए, क्योंकि इसका चेंज इसमें आएगा और तब ये जाएगा इसमें। तो आप इसको सेव नहीं भी करते हैं चलेगा, बट इसको सेव आपको करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं पे हमारा कोड ब्रेक हो रहा हो। चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं। तो हम लोग पार्शियल में चेंज करते हैं, ठीक है, पार्शियल में चेंज करते हैं। कोड आया क्या? नहीं आया। अब आते हैं किस में? तो पार्शियल में हमने चेंज किया, किसको चेंज सेव करना होगा? स्टैंडर्ड वाले को, क्योंकि कोड इसके अंदर इनबिल्ट हुआ है। पेज को रिलोड करके देखते हैं, उसके बाद भी हो रहा है क्या? नहीं, रिलोड पे नहीं हुआ। यानी हमें क्या करना होगा? स्टैंडर्ड वाले को सेव करना होगा। करके देखते हैं। एरर दे दिया, सही है, पूरा एरर आ रहा है। 83 कहाँ कमेंट कर दिया मैंने फिर से? ओ 8 भाई, इसे कमेंट ही कर देता हूँ, तब भी नहीं जाएगा। 11 3, ओके गॉट इट, ये सब इसके कारनामे हैं। चलिए अब इसको करते हैं फिर से सेव, देखते हैं डायरेक्ट वर्क करता है या नहीं करता है। करना चाहिए, बट नहीं हुआ चेंजेस, एरर कुछ नहीं आया। अगर देखिए ध्यान रहे, अगर एरर कुछ रहेगा, आपको बॉटम में एरर दिख जाएगा। यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंशन SCSS to SCSS, ये आपको एरर थ्रो कर देगा जहां भी एरर रहेगा। ये एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कोड चेंज किया, लेकिन ये नहीं रिफ्लेक्ट किया। आते हैं standard.css पे, यहाँ पे जाकर हम लोग सेव करते हैं। आ गया, समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब हुआ, फाइनल कंक्लूजन हमारा ये रहा कि अगर हमने कोई चेंजेस इस फाइल में किया, इस फाइल में किया या इस फाइल में किया, आप जब सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद आपको हर हाल में इस फाइल को सेव करना चाहिए, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये सारा इसके लिंक इससे लिंकअप है, लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट इससे लिंकअप है। इसलिए सारा चेंजेस करने के बाद हमें ये फाइल को हर हाल में सेव करना चाहिए, और यही काम हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने standard.css को सेव नहीं किया तो हमारा कोड क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। क्लियर? तो ये चीज हमें केयर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट चीज पे। तो नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड कलर कहाँ पर अवेलेबल है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कोड जो है आपको partial.css पे अवेलेबल है, partial.sass फाइल पे। बट क्या ये बैकग्राउंड कलर और कहीं है, नहीं है, मीन्स बॉडी पे। तो बॉडी टैग यहाँ है, बट हमारे पास बॉडी टैग में वो कोड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये कोड कहाँ से आ रहा है, तो partial.css से। कैसे, partial.css से आ रहा है क्योंकि हमने इसको किया है इंपोर्ट। अब कीजिए इसको कमेंट, ठीक है, और चेक कीजिए। partial.css को सेव कर लेते हैं, standard.css को भी सेव कर दिए, कोड गया। समझ में आ गया? अब ये काम करते हैं, इस बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर को। बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ येलो ग्रीन, सेव करते हैं। वर्क कर रहा है, प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि हम इसी फाइल में हमने बैकग्राउंड कलर को लिख लिया। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ना लिखकर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल वाले से लाएंगे। तो पार्शियल से लाना है, इट मीन्स इंपोर्ट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी कोड अगर हम लिख रहे हैं, कहीं पे भी लिखा हुआ है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। सेव कीजिए, वेट, इसको सेव कीजिए। कमेंट किया कि नहीं किया? हाँ, सेव कीजिए। अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है और एक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है। मतलब क्या हो रहा है, एक हमारा अपना फाइल में लिखा हुआ है standard.css के फाइल में बैकग्राउंड कलर, और एक हमारा दूसरे जगह से आ रहा है। तो CSS हम लोग पढ़े थे इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो कुछ ऐसा ही इसको समझ के चलिए कि जब आपको अपना फाइल में अवेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने वाला डोमिनेंट रहेगा आपका। आप इसको कमेंट कीजिए और अब चेक कीजिए, आया उस फाइल से। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा अपने फाइल में अगर अवेलेबल है तो हमारा अपना फाइल पहले प्रीफरेंस होगा, इन प्लेस ऑफ है कि हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे फाइल से। समझ में आ रहा है ना? सो ये केस है क्या चीज का, इंपोर्ट का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी नाम का टैग ही नहीं है। CSS में जो अप्लाई किए बॉडी नाम का हमारे पास टैग नहीं है, बट फिर भी वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो फाइल आ रहा है और यहाँ से इस फाइल को मिल जा रहा है। ये पूरे पेज को कैसे मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसका CSS ओपन करता हूँ, standard.css को। देखिए क्या है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है। कहाँ से आया? क्योंकि standard.css में तो कोई कोड नहीं है, तो कोड आया कहाँ से, इंपोर्ट वाले से, जो यहाँ से हमने इंपोर्ट करवाया। क्योंकि आप एक चीज यहाँ क्रॉस चेक कीजिए, आपके पास li में कोई कोड नहीं है, h1 में एक कोड है, h1 में कोड यहाँ देखते हैं, h1 में है, फाइन। बैकग्राउंड में कोड है, तो li का कोड कहाँ से आ रहा है? अब li का कोड हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। सो इसमें तो कोई नहीं है। पार्शियल में है क्या? पार्शियल में भी नहीं है, फाइन। आप इस पे कंट्रोल बटन कंट्रोल बटन को प्रेस करके क्लिक कीजिए, आप चले जाइएगा उस फाइल में। कलर चेंज में आते हैं। सो कलर चेंज में आपको दिख रहा है कि li का कलर दिया हुआ है, और यही हमारा standard.css में आ रहा है, li वाले का केस। ठीक है, सो standard.css में हमें एक मिल गया, क्या चीज, कलर चेंज का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कोड है हमारे पास, वेट, सो नेक्स्ट कोड है हमारा रीसेट का। यहाँ दिख रहा है HTML, बॉडी, UL सब 0 आते हैं। देखते हैं कहाँ पे कोड है रीसेट का। तो हमने एक रीसेट नाम का फाइल बनाया था, इसके अंदर कोड है। तो ये सारा कोड किस पे जा रहा है, स्टैंडर्ड वाले में जा रहा है। ठीक है, और ये क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट किया। समझ में आ गया? और ये लास्टली हमारा
सब के सब किस पे आ गया, स्टैंडर्ड डॉट सीएसएस में। जितना हमने इंपोर्ट किया वो सारा कोड इस पे आ गया। समझ में आ गया सबको? या कोई डाउट है इंक्लूड के केस में, सॉरी इंपोर्ट के केस में? सो इंपोर्ट करते कैसे हैं? तो जिस भी फाइल को आपको चाहिए आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए, आपका वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने बात किया इंपोर्ट के बाद इंक्लूड एंड मिक्स इन, ठीक है, दो चीज था। सो मिक्स इन क्या हुआ? मिक्स इन का मतलब हुआ कि अगर कुछ कोड हम लोग लिख रहे हैं, मिक्स इन का डिफिनेशन पहले पढ़ लीजिए एक बार। मिक्स इन क्या कहता है? मिक्स इन एंड इंक्लूड एक साथ चलेगा, ठीक है। सो मिक्सिंग डायरेक्टिव लेट यू टू क्रिएट सीएसएस कोड दैट इज टू बी रीयूज्ड थ्रू द वेबसाइट। मींस कोई कोड हम लिखना चाह रहे हैं जो कोड हमारा पूरे वेबसाइट में कहीं भी यूज हो रहा है, मींस रीयूज हम कहें कि वो रीयूज का पैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम कोड को क्या करेंगे, मिक्सिंग के हेल्प से यूज करें, क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं मिक्सिंग की हेल्प से कौन सा कोड हमारा क्रिएट हुआ है। पहले चलते हैं reset डॉट सीएसएस पे, कोई है? नहीं है। अब आते हैं पार्शियल डॉट सीएसएस में, है बहुत सारा है। फिलहाल इसको बंद करता हूं। अब आपको यहां दिख रहा है मिक्सिन का क्रिएट कैसे करते हैं। सो हमें देना पड़ता है @मिक्सिन। जो आप लोग बोल रहे थे ना कि सीएसएस और सैस में अंतर क्या है, यही अंतर है। जो पहला अंतर हमें दिखा कि इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को, सेकेंड अंतर है हम कोड को रीयूज बना सकते हैं। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ मिक्सिन। मिक्सिन आपको जो कोड क्रिएट करवा रहा है, ये कोड को जहां भी आपको मन है आप यूज कर सकते हैं, जितना बार मन है, जिस भी फाइल पे मन है आप यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट टेक्स्ट नाम का एक हमने बना दिया, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नाम का। इसके अंदर हमारा कलर प्रॉपर्टी कुछ कुछ डाला हुआ है, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, एक हमने और मिक्सिन क्रिएट किया, बॉर्डर डिजाइन। हम लोग मिक्सिन क्रिएट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला चीज तो क्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कोड हमारा रीयूज हो जाए। मीन्स हम इस कोड को चाहते हैं कि कहीं हम यूज कर ले, जहां भी हमें जरूरत पड़े, जिस भी फाइल पे जरूरत पड़े। ऐसा नहीं कि इसी फाइल पे, नहीं। सीएसएस में आपको ये फैसिलिटी नहीं है कि आपने ये कोड मतलब क्रिएट किए और आप चाहते हैं कि इस कोड को दूसरे सीएसएस फाइल पे क्रिएट कर मतलब एक्सेस कर लें। सपोज आपके पास एक सीएसएस फाइल है, दूसरा सीएसएस फाइल है, तीसरा सीएसएस फाइल है, और इस सीएसएस में आपने कुछ लिख दिया h1 मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड। क्या कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो ये इस कोड को दूसरे सीएसएस वाला फाइल पे ला दे? सीएसएस तो आपको पढ़े, आप लोग पढ़े हैं सब, तो क्या वैसा कोई है? मुझे ध्यान नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस फाइल में हमारा सीएसएस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस सीएसएस को हम चाहते हैं कि इस फाइल पे या इसमें विदाउट ये कोड लिखे हुए इसको यूज कर दें। पॉसिबल है क्या? कोई भी? बहुत सारे यहाँ सीएसएस के एक्सपर्ट हैं, नीरज, राम परवेश, मुन्ना। सर मैं नीरज सर, ये मैं सीएसएस से जानता हूँ। क्या चीज? नीरज सर, मैं नहीं। सब है भाई। कहाँ नीरज नहीं है क्या? आज वो दूसरे दुनिया में है सर। कहाँ चले गए? संडे से ले, संडे है ना, आज दूसरी दुनिया में है, दूसरे दुनिया में है। अच्छा सही है। तो यहाँ पे हमें क्या है, सीएसएस के केस में मुझे जहां तक मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि जो कोड हमने इस कोड को हम चाहते हैं कि इस पे यूज करना। ये हमारा सीएसएस नंबर फाइल 2 है, ये सीएसएस नंबर फाइल 3 है,
और हम चाहते हैं ये फाइल हमारा ये CSS का कोड हमारा इसमें आ जाए, कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं है मेरे हिसाब से, या चाहते हैं कि ये कोड हमारा इस पे आ जाए, नहीं कर सकते हैं। क्या करना होगा, पूरा कोड हमें लिखना पड़ेगा। करेक्ट? यस और नो, यही ऑप्शन है। जाहिद, इज देयर एनी ऑप्शन? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऑप्शन है, लेकिन सैस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सैस क्या कर रही है, जो भी आप कोड यूज करना चाहते हैं, सपोज H1 का ही जो कोड हम लोग लिखे हैं, इस कोड को हम चाहते हैं कि इस पे भी आ जाए एंड इस फाइल पे भी आ जाए। ठीक है, तो जिस कोड को आप लिखना चाह रहे हैं ना, उसके आगे आप लगा दीजिए @mixin, आपका काम हो गया। समझ में आया? आप उसको क्या कीजिएगा, @mixin के हेल्प से उसको क्रिएट करते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा है @mixin, यहाँ पे mixin लगा हुआ है, तो और नीचे में एक है @mixin। नीचे वाला को मैं कमेंट करके रखा हूँ, बाद में इसको अनकमेंट करूंगा, कुछ कारण है, बट कर सकते हैं, हाँ हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये सारा कोड को रीयूज बना दिया। वेदर आप इस कोड को यूज कीजिए या नहीं कीजिए, इफ यू वांट यू कैन यूज, नो देन नो नीड, बट इट नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इशू। फाइन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिक्सिंग क्रिएट किए हैं, हम लोग इस कोड को अभी तक यूज नहीं किए हैं। यूज करने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड पे आते हैं, देखते हैं क्या हमने कहीं यूज किया, कहीं भी आपको कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है। फाइन। सो अब क्या करते हैं, कोड को सेव कीजिए, देखते हैं कुछ कंपाइलर इशू अगर दिया तो ठीक है। कंपाइलर इशू तो नहीं आया है, इसका मतलब हम लोग का सही है। चलिए, ये हुआ। अभी आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया है, कोड हम लोग एक बार क्रॉस चेक करते हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, और इस बॉर्डर डिजाइन को हमें यूज करना है, या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो बनाए हैं इसे यूज करना है। अब आइए आप अपने standard.css में, क्योंकि standard.css ही हमारा जो है टॉप लेवल का फाइल है। आप पेंट को देखिए, सो लास्टली जो डिजाइन आएगा वो कहाँ आएगा, इसमें आएगा सारा कोड। करेक्ट। तो जो कोड हमारा जो मिक्सिंग का बना हुआ है वो किस फाइल पे है, partial.css पे। फाइन। सो partial.css पे हमारा कोड बना हुआ है मिक्सिंग का सारा। मिक्सिंग कुछ भी हम लिख लेते हैं ABC, कुछ ये रहा। अब हमें क्या करना है, को डॉट है, अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे कोड बना दिया, इसे यूज करना है। तो इनडायरेक्ट तो हमें पता है कि ये कोड हमारा जाएगा standard.css फाइल पे। मींस here we will use, here we have to use which one, @mixin ABC कोड। जो भी कोड हम लोग लिख रहे हैं उसे हमें इस फाइल पे लाना है। अब केस ये है कि हाउ वी विल एक्सेस दिस वन। फाइन। सो हमने एक और टर्म उसके साथ पढ़ा था मिक्सिन के साथ, क्या टर्म था, @include। ठीक है, सो आप उसे एक्सेस करने के लिए @include का प्रॉपर्टी आप लगाना होगा। आपको यहाँ दिख रहा है @mixin की हेल्प से आपने प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया, बट अब आपको यूज करना है। अब आप जाइएगा @include प्रॉपर्टी पे। चलिए अब कोड में आते हैं। सो standard.css में ऑलरेडी हमारा फाइल इंपोर्टेड है, इसका मतलब जो भी कोड हमारा है partial.css पे है, सब के सब क्या है, standard.css का पार्ट हो गया, हमारा इंपोर्टेड है। लेकिन अब हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, मैंने एक में अभी लगाया है इंक्लूड, सब में नहीं लगाया हूँ। सो @ क्या दिए, @include, एंड जो हमारा मिक्सिन के पास नाम था, चेक कीजिए क्या नाम है। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, कोई है क्या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नाम का, सबसे ऊपर है @mixin इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। मीन जो भी आप यहाँ नाम डाले हैं मिक्सिन को, आप इसे वहां यूज कीजिएगा। हम लोग यहाँ क्या किए, यहाँ पे लिख दिए H1 के अंदर
कोई कोड नहीं है, ठीक है। फिलहाल एक काम करता हूं, इसको कमेंट कीजिए और सेव कीजिए पहले। H1 ये है हेडर टैग, इसके पास कोई कोड नहीं है एक्स्ट्रा। अब हम लोग इसको अनकमेंट करते हैं और कोड को पहले चेक करते हैं क्या है। कलर है रेड, फॉन्ट साइज है, बॉर्डर प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी इसके पास है। देयर आर 4 प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्रॉस चेक करते हैं इसके पास। सो एट द रेट लेट्स सेव, क्या हुआ, सब प्रॉपर्टी आ गया, बॉर्डर, कलर रेड, सारा उसको मिल गया। अब इसको हम लोग कलर चेंज करते हैं एंड लेट्स क्रॉस वेरीफाई वेदर वी आर ऑन द करेक्ट ट्रैक और नॉट। सो आउटपुट क्यों नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन, जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे। मेन फाइल हमने सेव नहीं की। क्योंकि हमने मेन फाइल को सेव नहीं किया। मेन फाइल इन द सेंस जहां पे हमारा इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। कंट्रोल एस कीजिए, आपको आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो कोड आप यहाँ बना रहे हैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को, ये कोड जहां भी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, एक हम लोग कोई टैग लिख लेते हैं, div, सर बोलिए। सर उसमें जो आप इंक्लूड किए ये मिक्सिंग से, उसमें से हाँ। मुझे बॉर्डर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर ऐसा कर सकते हैं क्या? वो फिर वहां से हटाना पड़ेगा मेन कोड में से नहीं, ही। किसी में रिक्वायरमेंट रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, तो तो नहीं बस है कॉमन तो ले फिर सकते हैं। हाँ कॉमन हम कॉमन ले यूज कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे हमने जो डिजाइन बनाया, ये मान के चलिए आपका कोई कॉमन डिजाइन है, ठीक है। आपको सिर्फ बॉर्डर एंड रेडियस चाहिए, यहाँ पे है मिक्सिंग का बॉर्डर डिजाइन का, आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन्स ये जो भी डिजाइन बना रहे हैं रीयूज, रीयूज का मतलब क्या हो रहा है, कॉमन डिजाइन। हम लोग एक कॉमन डिजाइन बना दिए और वो सब जगह यूज होने वाला है। क्योंकि रीयूज का मतलब हो रहा है कि जो कोड है उसे हमें बार बार लिखने से हम बच रहे हैं, हम क्यों फाइल का साइज अपना इंक्रीज करें। तो उस चीज को आपको ये हेल्प कर रहा है। अब हमें क्या करना है, H2 में हमें कोड लगाना है, ठीक है। सो H2 में हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग के हेल्प से हम लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहला काम, सॉरी मिक्सिंग नहीं, मिक्सिंग क्यों करेंगे, स्टैंडर्ड और CSS पे आते हैं एंड H2 टैग पे हम लोग काम करते हैं। सो हमें क्या करना है, H2 टैग में जो यहाँ पर बॉर्डर डिजाइन है, ठीक है, मैं इसे चाहता हूँ यूज करना। लेट्स फर्स्ट सेव, कुछ नहीं आ रहा है, फाइन। क्या करेंगे, चेक करते हैं, ये बॉर्डर डिजाइन जो है मिक्सिंग पे बना है। मिक्सिंग अगर बन गया इसका मतलब आप जब भी यूज कीजिएगा क्या करना होगा, एट द रेट इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप काम करते हैं। तो एट द रेट इंक्लूड और दे दीजिए फाइल का नाम, कौन सा फाइल, यहाँ पे बॉर्डर डिजाइन फाइल था, सॉरी सॉरी, हाँ करेक्ट, बॉर्डर डिजाइन ये लाइन नंबर 8 में है, ठीक है। इसको बंद कीजिए। सो बॉर्डर डिजाइन हो गया लाइन नंबर 8 में। सो जो भी मिक्सिंग का नाम है हम लोग वो पास कर दिए। चलिए सेव करिए, आ गया। H2 में आपको दिख रहा है बॉर्डर डिजाइन। तो जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है हम उसे यूज कर सकते हैं। इवन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी डिजाइन हमें लगाना है हम लगा सकते हैं। सेकेंड चीज, सपोज दैट हमें क्या करना है, मान लीजिए कुछ इसके लिए हेडर टैग में आपको यहाँ पे बॉर्डर बन के आ रहा है, कुछ उसका अपना फॉन्ट साइज हुआ, और हमें क्या चाहिए कि कुछ इसमें हम और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, वेट, H1 आ गया, सब में कॉमन, सारा H1 टैग है, सब में डिजाइन कॉमन। हमें क्या करना है कि कुछ H1 में बैकग्राउंड कलर लगा देना है, बट ये तो वहीं से ले लेगा, तो फिर तो सीन वही हो गया। क्या करते हैं, ओके क्लास लगा दीजिए या आईडी कुछ भी, SPEC, सॉरी SPEC, ठीक है। और इसके पास क्या डिजाइन चाहिए, हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर कलर जो है ये सब में ना रहे, फिलहाल वहां रहने देते हैं,
ये यहाँ पे SPEC के पास कोई बॉर्डर कलर हो जाए जो हमारा क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसके पास हम लोग येलो कर देते हैं, सेव कीजिए। तो अब आपको क्या दिख रहा है, सभी के पास बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है एक्सेप्ट हेडर टैग का, क्योंकि हम लोग इसके पास क्या करना चाह रहे हैं, कुछ अलग देना चाहते हैं, तो हमने इसको सेपरेट डाल दिया। और जो कॉमन प्रॉपर्टी था वो सबके पास आ गया। इनडायरेक्ट आपको एक चीज क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये H1, एक काम क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ दूसरा चीज सोच रहा था। तो अगर मैं H1 लिया, P ले लेता लोकल हूँ, सर, लोकल क्या इसमें क्या ओवरराइड कर देगा पहले से लोकल ओवर, हाँ करेगा, ये तो हमने कोऑर्डिनेट ऊपर दिया में, हुआ है। करेक्ट, वो करेगा ओवरराइड, क्योंकि हमने बॉडी प्रॉपर्टी में ही देखा था वो चीज। बॉडी प्रॉपर्टी में हम लोग देखे ना कि बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ आ रहा था, और बॉडी ये दूसरे पेज से भी हमारा ये बॉडी का प्रॉपर्टी आ रहा था बैकग्राउंड, तो वो ओवरराइड कर रहा था। ओवरराइड इट मींस इंटरनल को फर्स्ट लेगा, इंटरनल मींस यहाँ वाला फाइल का पहले ये वाला प्रायोरिटी देगा हमें, ओके सर। ठीक है। पहले हमारा ये ग्रीन येलो, जो येलो ग्रीन जो आ रहा है पहले ये आएगा, आ रहा है ना, पूरा स्क्रीन का आ गया। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, हो गया। तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे आपको फाइल में दिख रहा है क्या, बहुत जगह इंपॉर्टेंट लगा हुआ, मीन सॉरी @include लगा हुआ, यहाँ हमने यूज कर दिया, यहाँ हमारा यूज हुआ, यहाँ पर यूज हुआ। तो जहां जहां आपको चाहिए कि कॉमन प्रॉपर्टी कोई कॉमन डिजाइन है, आप विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ @include उसे यूज कर सकते हैं। तो इसे क्या होगा कि मिक्सिंग जो हमने क्रिएट किया उसे हमने यूज कर लिया, ठीक है। सेकेंड चीज जस्ट सेम है, मैं इसी को जस्ट क्या कर रहा हूँ, मेरा हमारा ये यूज किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे, बस अंतर कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आपने कोई मिक्सिंग बनाया, ठीक है। मिक्सिंग क्रिएट कैसे करते हैं, मिक्सिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो कोड हमें रीयूज करना है वो हमारा बन गया। आपको एक चीज दिख रहा है, इस मिक्सिंग के अंदर हमने क्या किया, कोई हमारा दूसरा मिक्सिंग जो बना हुआ था उसको हमने इसमें यूज कर दिया। बात समझ में आया, हम लोग यहाँ पे एक मिक्सिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर हम कोड नहीं लिख रहे हैं, एंड कोड ना लिखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे मिक्सिंग को यूज कर दिए। दूसरे मिक्सिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा यहाँ पे टर्म क्या है, @include। क्यों, क्योंकि मिक्सिंग को यूज करने के लिए हमें @include यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो @include आ गया, और ये क्या किया, ये बॉर्डर डिजाइन जो लगा हुआ है, ये बॉर्डर डिजाइन ऊपर में बना हुआ है, और इस बॉर्डर डिजाइन को ये स्पेशल टेक्स्ट नाम के जो मिक्सिंग क्रिएट किया जा रहा है इसमें है। अब जहां भी हम स्पेशल टेक्स्ट को यूज करेंगे, ये क्या करेगा, इस बॉर्डर डिजाइन को हमें लेकर आ जाएगा। देखते हैं कहीं पर हम लोग यूज किए हैं स्पेशल टेक्स्ट को, नहीं है क्या, ओके। यहाँ तो नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ रहा, LI में। सो LI में आपको दिख रहा है क्या है, स्पेशल टेक्स्ट। आप स्पेशल टेक्स्ट पे आप जाकर सर्च कीजिए, तो स्पेशल टेक्स्ट के पास क्या है, आप स्पेशल टेक्स्ट में जब जाते हैं तो आपको एक @include बॉर्डर डिजाइन मिल गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लिक कीजिए, बॉर्डर डिजाइन का प्रॉपर्टी यहाँ रहा, ठीक है। ये काम करता हूँ, यहाँ पर से जा सकते हैं क्या, नहीं इस फाइल से नहीं जा सकते हैं, उसी फाइल से जाएंगे, ओके फाइन। सो जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप कर्सर रखते हैं तो आपको दिखा देगा कि क्या है, उसी फाइल में अगर है तब क्लिक कीजिए, आपको पूरा वो हाईलाइट करके उस फाइल पे चला जाएगा लेके सेक्शन पे। तो स्पेशल टेक्स्ट में क्या है, बॉर्डर डिजाइन है, और बॉर्डर डिजाइन का कलर ये रहा। कलर हम लोग चेंज करते हैं ताकि वो हमें इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए थोड़ा, ठीक है। सेव करते हैं, अभी नहीं आया क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फाइल को करना पड़ेगा सेव, स्टैंडर्ड फाइल। अब आपको यहाँ पे आ गया सारा में बॉर्डर डिजाइन, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या होता है, हमें मिक्सिंग @include एंड इम्पोर्ट, ये 3 कीवर्ड जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है किन्हीं को,
तो पूछ सकते हैं। जो मेरा टॉपिक था हो गया। तो जस्ट आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ है, इसमें कोड लिख, ये एनफ है कोड को समझने के लिए। इतना कोड पे आप जाइए, समझिए, कुछ अपने हिसाब से लिखिए उसको, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हम लोग जो किए हैं वही सब है, और कुछ इसमें नया नहीं है इसमें। ठीक है, कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग।